श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम रेशा। साथ साथ जो है श्री रामचरित्र मानस के साथ साथ हम लोग के यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण भी है। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण 18 अध्याय पूर्ण किया हुआ है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय के साथ साथ अर्गला कील कवच सब उपलब्ध है। आप सब लोग इसका कहीं न कहीं लाभ उठाइए। जब भी समय मिले उसे जरूर सुने, बार बार सुने। सुनते सुनते ही मुक्ति मिलेगी, धन भी मिलेगा, परिवार भी सुदृढ़ होगा, समाज में आप अपना एक स्थान बना सकते हैं, दुनिया में एक अपनी जगह बना सकते हैं। सुनने से बहुत लाभ होता है, लाभ उठाइए। आप सबों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 35वें भाग हमारे हिसाब से है और यहाँ पे जो है द्वितीय स्कंद चल रहा है और उसका दूसरा अध्याय का दूसरा पार्ट चल रहा है। वेदों के वर्णन शैली ही इस प्रकार है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों की फेर में फंस जाता है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को अपनी निस्तारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बिना परिश्रम के यो ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझाकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि में काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहन कर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्ते में चिथरे नहीं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूलों की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ की गुफाएं बंद कर दी गई है। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग ही धन के नशे में चूड़ घमंडी धनियों को चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी बैतरणी नदी में
गिरकर अपने कर्म जन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, उन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान ने प्रादेश मात्र स्वरूप की धारण करते हैं, वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जरे हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिसमें जले हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली बनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों को लटे बहुत चिकना, निर्मल और घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा हुए भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों को एक एक कर बुद्धि के द्वारा धारण करना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। तब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम व भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नौमितिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर उन इंद्रियों को संयम करें। तदंतर अपने निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस
अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं की नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और अनेक अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसकी संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वार पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुर्दा को दबाकर स्थिर हो जाएं और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगियों का चाहिए मनस्वी योगियों को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थिर वायु को हृदय चक्र अनाहतम बांहसी उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र की अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और सुख, इन 7 छिद्रों को रोक कर इस तालु मूल में स्थित वायु को भावों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे 17 सहस्त्र में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेद करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दें। इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ पे 36वां भाग पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।